हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ कमाल की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये मेरी मदर के फीट हैं। इनके पाँव बहुत ज़्यादा एड़ियाँ ख़राब हो गई थी, इवन के ब्लीडिंग हो रही थी। 50% आराम आ गया है, बाकी अभी रहता है। बिल्कुल साफ हो जाएंगे पाँव। चले आए बनाते हैं हम इस रेमेडी को। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक छोटी बॉटल जो है मस्टर्ड ऑयल, जिसे सरसों का तेल बोलते हैं, वो ले लेनी है। इसको हीट अप कर लेना है। अगर आपकी हील्स क्रैक्ड हो गई हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, वो इससे क्योर हो जाएगा। आपको मैं गारंटी देती हूँ। ये हमने ली है 2 मोमबत्तियां। बेसिकली हमें चाहिए होती है देसी वैक्स। अगर वो आप डाल सकते हैं वो डालें, वरना अदरवाइज ये मोमबत्ती जो है बहुत अच्छा इसका वैक्स होता है। ये भी देसी वैक्स ही होती है। इन दोनों को हम मेल्ट कर लेते हैं। तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। विंटर्स में कुछ लोगों की एड़ियां बहुत ज्यादा फट जाती हैं, क्रैक्ड हो जाती हैं। हम लोग, मेरी तो नहीं इतनी होती हैं, अगर आप लोगों की होती हैं या आपके किसी भी अपने प्यारे की एड़ियां इस तरह से क्रैक्ड हो जाती हैं जिसमें ब्लीडिंग हो या वैसे ही बहुत ज्यादा रफ हो जाती हैं, तो ये एक मैजिकल ट्रीटमेंट है। ये आपने एक दफा लाजमी करना है। सम टाइम ऐसे होता है कि एड़ियां फट जाती हैं तो उससे चला भी नहीं जाता। इतना ज्यादा मेरी मदर की तो इतने ज्यादा खराब हो गए थे, किसी मेडिसिन से या किसी भी क्रीम से आराम नहीं आ रहा था। इस वाले टोटके ने ना कमाल कर दिया है। ये अब मैंने मेल्ट हो गया, तो जिसका थ्रेड होगा ना, हमने उसको निकाल देना है थ्रेड को। उसके साथ ही हमने ऐड करनी है वैसलीन। घर पे कोई भी वैसलीन आपके पास पड़ी हुई है, 1 टेबल स्पून वैसलीन का ऐड कर दूंगी। लगाना कैसे है वो भी आपके साथ सारा शेयर करूंगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है, छोटी सी वीडियो है, पूरा देखा करें। अब 1 चम्मच जो है ना, 1 टेबल स्पून वैसलीन का इसके अंदर हमने मेल्ट करना है। वैसलीन भी बहुत हीलिंग इफेक्ट रखती है, बहुत जल्दी मॉइस्चर करेगी एड़ियों को। इस विंटर में अगर आपने ये वाला टोटका कर लिया ना, तो बिलीव करें आप मुझे दुआएं देंगे कि इतना अच्छा। पार्लर्स में भी इस तरह की जो वैक्स है ना, आजकल वो ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन मैंने आपको घर में सस्ते तरीन तरीके से आपको बता दिया है। दोनों चीजों को अच्छे से मेल्ट कर लिया हल्की फ्लेम पे। अब मैंने इस फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये हमारा एक मोम वाला वैक्स हमें रेडी है। कमाल की ये क्रीम बन गई है हमारी। इसको हल्का सा ठंडा होने पे लगाना है। नीम गरम इसको पाँव पे लगाना है, क्योंकि जब ठंडा होगा, आजकल सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत जल्दी ये जम जाता है। लगाना कैसे है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम मेरी हर आने वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब क्या करें, आप इसको ना किसी कटोरी में निकाल के रख लें, वो वाली जो आपने यूज नहीं करनी। ये देखें, आप कटोरी में देख सकते हैं कि ये मैंने पहले भी ऑलरेडी बना के रखी थी। ये इसके अंदर ही मैं दोबारा डाल रही हूँ। ये प्रूफ है कि इसको मैं खुद यूज करती हूँ। लगाना कैसे है कि आपने पाँव को अच्छे से वॉश कर लें, ड्राई कर लें, और उसके बाद इसको नीम गरम लगाना है अपनी फटी हुई एड़ियों पे। जैसे ये देखें लगा रही थी तो साथ साथ ये जम रहा था, बिकॉज बहुत ज्यादा सर्दी थी। अच्छे से इसको पाँव पे जब अप्लाई कर लेंगे ना, तो वार्म जो आपकी सॉक्स होती है ना, वार्म वाली, वो लगा लेनी है। 1 सॉक्स रख लें सिर्फ इस मेथड के लिए, ज्यादा को खराब नहीं करें। जब आप बेड पे लेटेंगे ना, अपने बिस्तर में लेटेंगे, तो ये मेल्ट हो जाती है और पेनिट्रेट हो जाएगी स्किन के अंदर। बहुत सुकून और बहुत गर्माइश देती है। सिलिकॉन वाली सॉक्स नहीं लेनी, ये वाली सॉक्स लेनी है। सारी रात लगी रहेगी, वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी गर्माइश से, और स्किन को बहुत सूथिंग और बहुत रिलैक्स कर देती है। अगर एड़ियां दुख भी रही है ना, तो वो भी ठीक हो जाएंगी। सुबह आपने वॉश कर लेना है नीम गर्म पानी के साथ, और अच्छा सा कोई मॉइस्चर लगा लें या ऑलिव ऑयल लगा लें। बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।